अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम केएनबी स्कॉलरशिप्स जो कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट के थ्रू हैं में डिस्कस करेंगे हम। और ये स्कॉलरशिप्स एचईसी के थ्रू आ रही हैं, हायर एजुकेशन कमीशन जो है हमारा, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। इसमें हम इसकी तमाम डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं इसमें। तो इसमें बैचलर भी हैं, मास्टर्स भी हैं और डॉक्टोरल यानी कि पीएचडी प्रोग्राम्स भी हैं। नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स कितने हैं? बैचलर के 30 हैं, मास्टर प्रोग्राम्स के लिए 162 स्कॉलरशिप्स ऑफ़र होंगी और पीएचडी के लिए 30 स्कॉलरशिप्स ऑफ़र होंगी। ये स्कॉलरशिप किन किन चीज़ों को कवर कर रही है और उसकी ड्यूरेशन वगैरह कितनी होगी? तो एक तो सेटलमेंट अलाउंस आपको मिला जाएगा, यानी कि जब आप इंडोनेशिया पहुँचेंगे तब आपको एक सेटलमेंट अलाउंस मिलेगा वहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स के साथ एडजस्ट होने के लिए। इसके अलावा जो पूरी आपकी एकेडमिक प्रोग्राम की और बीपा प्रोग्राम ना ये भाषा जो इंडोनेशिया की लैंग्वेज है उसका एक लैंग्वेज प्रोग्राम है जो हर स्टूडेंट को मैक्सिमम 1 ईयर का लेना होता है ताकि उसको ये इंडोनेशिया लैंग्वेज आ जाए। तो उसकी तमाम ट्यूशन फ़ीस एकेडमिक की भी और इसकी भी दोनों की ट्यूशन फ़ीस इंक्लूड होगी इस स्कॉलरशिप में, यानी कि आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी होगी। इसके अलावा आपको हर मंथ एक लिविंग अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा जो बुक और रिसर्च अलाउंस होगा, रिसर्च अलाउंस मेनली पीएचडी और मास्टर्स वाले प्रोग्राम्स के लिए होता है। ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। देन आपको पब्लिशिंग साइंटिफिक आर्टिकल, यानी कि आप कोई भी अपने प्रोग्राम के वक्त कोई आर्टिकल पब्लिश करना है तो उसकी फ़ंडिंग मिलेगी। इसके अलावा आपको इकॉनमी क्लास एयरलाइन टिकट मिलेगा जब आप इंडोनेशिया पहुँचेंगे, और जब आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद इंडोनेशिया से वापस अपने मुल्क जा रहे होंगे तब आपको ये इकॉनमी क्लास का एयरलाइन टिकट मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने एक बात मेंशन की है, जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे यानी कि आपका डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अपने कंप्लीट होने के 60 डेज़ के अंदर अंदर वापस अपनी कंट्री में जाना होगा, और यही बात कि आपको एक रिटर्न टिकट दिया जाएगा। तो अगर हम देखेंगे इसकी ड्यूरेशन कितनी है प्रोग्राम्स की, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज कोर्स और मास्टर प्रिपरेटरी प्रोग्राम के लिए मैक्सिमम 12 मंथ्स होंगे आपके पास। उसके बाद आपकी डिग्री स्टार्ट होगी, यानी कि आपकी डिग्री स्टार्ट होने से 1 साल पहले आपको इंडोनेशियन लैंग्वेज सीखनी होगी और एक प्रिपरेटरी प्रोग्राम होगा। इसके अलावा पीएचडी के मैक्सिमम 8 सेमेस्टर्स होंगे, मास्टर के लिए 4 सेमेस्टर्स यानी कि 2 साल और बैचलर्स के लिए 4 साल। अच्छा, इन्होंने एक और ये बात लिखी है कि अगर आप केएनबी स्कॉलरशिप हासिल कर लेते हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये स्कॉलरशिप आपके एक्सपेंसेस कवर करेगी। कोई भी डिपेंडेंट या फैमिली मेम्बर आपके साथ इंडोनेशिया जाएगा तो उसको अपने एक्सपेंसेस खुद ही हैंडल करने पड़ेंगे। देन अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो बैचलर डिग्री के लिए यहाँ पर तमाम लिखी हुई है। इसमें ये है कि आप जो भी अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह करेंगे या आप भाषा लैंग्वेज में करेंगे या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे। मेनली पाकिस्तान में तो इंग्लिश लैंग्वेज ही होती है, जो हमारे सारे डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह होती हैं तो इंग्लिश में ही आप ये सबमिट करेंगे। इसके अलावा बैचलर प्रोग्राम के लिए मैक्सिमम एज आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए, और इन्होंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मिनिमम स्कोर लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर इंडोनेशिया में ज़्यादातर जो इंग्लिश लैंग्वेज कंट्रीज से आ रहे होते हैं या फिर जो पाकिस्तान वगैरह से जाएंगे जो भी, तो उनको टोएफल या आइलेट्स का स्कोर सबमिट कराना होगा। इसमें ये नहीं है कि आप किसी भी लैंग्वेज टेस्ट के बगैर इसमें अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर स्कोर्स लिखे हुए हैं आपको जो चाहिए मिनिमम। देन आपको एक रिकमेंडेशन लेटर देना है जो कि इंडोनेशियन एम्बेसी के थ्रू होगा, और एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर भी देना है। ये आपके प्रीवियस, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो स्कूल और कॉलेज से आपको मिल जाएगा, वो आपको देना होगा यहाँ पर। इन तमाम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। उसके बाद मास्टर्स डिग्री के लिए भी यही है, यहाँ पर आइलेट्स और टोएफल का स्कोर भी लिखा हुआ है, और आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स होनी चाहिए। ये आप यहाँ सारे देख सकते हैं। डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी के लिए आपको मिनिमम एज 40 ईयर्स चाहिए, और ये अब यहाँ आइलेट्स और टोएफल का लिखा हुआ है ये। अच्छा, अगर हम हाउ टू अप्लाई की बात करें तो ये जो वेबसाइट यहाँ पर लिखी हुई है ब्लू में, जिसमें आप जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो वेबसाइट इनकी इंडोनेशिया की ऑफिशियल, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट इंडोनेशिया की तरफ से। यहाँ पर ये अप्लाई नाउ ऑरेंज बॉक्स में लिखा हुआ है, यहीं पर आप क्लिक करेंगे और अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन जो आपको करना है। देन यहाँ पर नीचे आप आएंगे विजन और मिशन के बाद ये एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जब मैं आपको आगे वीडियो में भी बताऊँगी।
इसके बाद मुझे जो आपको यहाँ पे एक मेन चीज़ बतानी थी वो ये है, ये 3 यहाँ ऑरेंज में लिखे हुए डाउनलोड केएनबी स्कॉलरशिप गाइड। ये जो पूरा पीडीएफ है इसका स्कॉलरशिप गाइड का, जो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ, इसी पीडीएफ में आपको जो है तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो में मैं कुछ मेन पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ स्कॉलरशिप के रिलेटेड, और कुछ चीज़ों को मैंने कहा है कि आप यहाँ से देख लें, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस गाइड में मिल जाएगी। इसके अलावा स्कॉलरशिप में ये होता है कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, किस सिटी में है इंडोनेशिया की, और वो कौन-कौन से प्रोग्राम्स यानी कि मास्टर, पीएचडी और बैचलर्स तो पता लग गया, लेकिन कौन-कौन सी फ़ील्ड्स हैं ये इन्फॉर्मेशन पता करना थोड़ा टेक्निकल होता है कि कहाँ से पता कीजिए। तो इसी वाले पीडीएफ में आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी पीडीएफ में आपको ये सारी भी मिल जाएँगी। बिल्कुल आप एंड के पीडीएफ में जाएँगे तो वहाँ पर तमाम प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं किस-किस फ़ील्ड में ये सारी स्कॉलरशिप्स ऑफ़र हो रही हैं। देन जो दूसरा नीचे इंडोनेशियन एम्बेसी रिकमेंडेशन लेटर, इसको भी आपको फॉर्म टाइप होगा उसको फ़िल करके डाउनलोड करना होगा। देन केएनबी स्कॉलरशिप ऑफ़र लेटर, ये दोनों चीज़ें आपको मेनली चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, तो ये दोनों चीज़ों को देख लीजिएगा। वंस अगेन ये जो वेबसाइट का लिंक है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं 31 कॉलेजेस हैं और 1527 स्टडी प्रोग्राम से जो ऑफ़र हो रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो। तो आपको क्या करना है, तो पहले तो आपको जो केएनबी स्कॉलरशिप ऑफरिंग लेटर है वो वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे जो भी हमने आपको दिखाया है। उसके बाद इस ऑफरिंग लेटर को अपने ऑफिशियल पासवर्ड करो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है और रिकमेंडेशन लेटर जो आप एम्बेसी से वही वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, और ये सारे बाकी जो रिकमेंडेशन लेटर्स है प्रीवियस स्कूल से ट्रांसक्रिप्ट वगैरह ये सब आपको सबमिट करवाने होंगे। फिर उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। उसके बाद जो इसके बाद आपका काम ख़त्म होगा। उसके बाद वहाँ पर जो इंडोनेशियन गवर्नमेंट है या जो स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही है वो आपके एप्लीकेशंस को रिव्यू करेंगी और फिर सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, और फिर उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ईमेल्स वगैरह आनी शुरू हो जाएंगी और ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी कि भाई ये वाले कैंडिडेट्स जो हैं इस स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं, और ये एचईसी के थ्रू भी आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर हम शेड्यूल देखें एप्लीकेशन प्रोसेस का जो भी है, तो सबमिट एप्लीकेशन 22 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 23 फ़ेब। सिलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 26 फरवरी से 22 मार्च है। सिलेक्शन एकेडमिक इंटरव्यू और जो वो सब होगा टेस्ट होगा, यानी कि इंटरव्यू जो आपका अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद, तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। वो 25 मार्च से 17 मई के दरमियान होगा। उसके बाद अनाउंसमेंट उसकी होगी 10 जून के कौन कौन से कैंडिडेट्स टेस्ट और इंटरव्यू में पास हुए हैं। देन रजिस्ट्रेशन जो आप स्टार्ट करेंगे वो 11 से 21 जून है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो वीज़ा वगैरह आपको मिलेगा वो 8 जुलाई से 9 अगस्त है। देन अराइवल जो आपका इंडोनेशिया में होगा वो अगस्त 2024 तक है। उसके बाद 1 साल का बीपा प्रोग्राम होगा। देन आपको फिर अपनी डिग्री आप कंटिन्यू कर सकते हैं वहाँ से। देन ये वो यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्राम्स की डिटेल है जिनकी मैं पहले बात कर रही थी कि यहाँ पे लिखा हुआ है किस यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है और उसकी फ़ील्ड क्या है, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। डॉक्टरेट के लिए यानी कि पीएचडी के लिए। देन आप यहाँ से देख सकते हैं ये मास्टर्स की यूनिवर्सिटी भी मेंशन है और स्टडी प्रोग्राम भी मेंशन है कि आप किन किन फील्ड्स में मास्टर्स कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।